हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज की नई प्राइस एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम गैप डाउन पे बात करेंगे कि जब मार्केट में गैप डाउन होगा तो हम उसको कैसे ट्रेड करें। देखिएगा दोस्तों, मार्केट में गैप डाउन तो हर वक्त होता ही रहता है। अब हर गैप डाउन को हमको ट्रेड नहीं करना है। अब जो मैं सेटअप बताऊंगा वो सारे के सारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हैं, इसलिए ये जो हैं ये महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही बनेंगे। ज़्यादा नहीं बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बन जाएंगे, 5 बार भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम बनेंगे। इसलिए इनका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा होगा, वो एक बेस बनाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उसी जो मैंने पहला और सेकंड वीडियो पार्ट बनाया ना, उसी बिहेवियर पे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अब हम उसको एक हाई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि इनको हाई प्रोबेबिलिटी ये कब होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो अब शुरू हो रही है। तो आज का सबसे पहला वीडियो है गैप डाउन के ऊपर, फिर हम गैप अप के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग के ऊपर भी बात करेंगे। मतलब सबके मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताऊंगा, और जब इनकी कंडीशन मैच हो तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये सेटअप का नाम है हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब ये बहुत ही कम बनेंगे। ठीक है, आपको हर चार्ट पे नहीं ढूंढना है कि यहाँ भी बाय करूँगा वहाँ भी सेल करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाई प्रोबेबिलिटी है मतलब बहुत ही कम बनेंगे, तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। तो देखिएगा, पहले मैं इसके रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, जो गैप डाउन है वो हम कहाँ ट्रेड करेंगे, वो हम सिर्फ बाइंग ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। जैसे ये चार्ट देखिए, ये बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, तो सिर्फ इसी में हम गैप डाउन को ट्रेड करेंगे। बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होने पे हम बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल कंडीशन। और ये सेलिंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम सेलिंग ट्रेंड में गैप अप को ट्रेड करेंगे, मतलब गैप अप होने पे हम सेल करेंगे। सेलिंग ट्रेंड में गैप डाउन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ट्रेंड बाइंग होना चाहिए। बाइंग ट्रेंड कैसे पता करेंगे, जैसे कि ये मैंने ईएमए लगा रखा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये 21 लेंथ का ईएमए है। ठीक है, आप अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा। जब भी इसके ऊपर, ये ईएमए के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होगी, मतलब बाइंग ट्रेंड में बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और प्राइस इसके ऊपर ही रहना चाहिए, तो इसको हम बाइंग ट्रेंड कहेंगे। और जब इसके नीचे, ईएमए के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, तो इसके बाद हम इस सेटअप को यूज़ नहीं करेंगे। अगेन ईएमए के ऊपर बुलिश क्लोजिंग के बाद अगेन फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो इसका मतलब अब सेलिंग ट्रेंड यहाँ से चालू है। अब इसके नीचे हम सेलिंग ट्रेंड में गैप अप को ट्रेड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक बाइंग है, तो क्या हम यहाँ पे गैप डाउन ढूंढेंगे बाइंग ट्रेंड का? नहीं, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं है ना, इसके नीचे ही है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा बताया है। वैसे तो आप स्विंग के बेस पे भी देख सकते हैं, ये स्विंग के अकॉर्डिंग कि बाइंग ट्रेंड है कि सेलिंग ट्रेंड है। ये आई होप इतना तो आपको पता ही होगा कि बाइंग ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड कैसे पता करते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल मार्क करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये बाइंग ट्रेंड में इस यहाँ के हम एग्जांपल देखेंगे। ये है महीना 2024 का है, जुलाई से लेके सितंबर तक। आप ये बाइंग ट्रेंड चेक करिएगा, ये वाला बाइंग ट्रेंड चेक करिएगा, यहाँ पे भी बाइंग ट्रेंड है। इन सभी को आपको बैक टेस्टिंग करनी है। ये बाइंग ट्रेंड, ठीक है, ईएमए के नीचे नहीं, ईएमए के नीचे इसको यूज़ नहीं करना है, ईएमए के ऊपर ही हम यूज़ करेंगे, बाइंग ट्रेंड हो और गैप डाउन हो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, गैप डाउन होना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप डाउन नहीं होगा तो वो फिर कोई और सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिएगा, 5 जुलाई का है। ठीक है, 5 जुलाई पे चलते हैं, यहाँ पे नहीं, बड़े चार्ट पे चलते हैं। ये देखिएगा, 5 जुलाई 2024। ठीक है दोस्तों, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही कम बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 बार ही बनेंगे। ठीक है, बस आपको ये सेटअप याद कर लेना है। और इनमें हम ट्रेड कैसे लेंगे वो मैं अब बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको वो होल्ट एंड कंटिन्यूएशन बताया था ना, होल्ट एंड कंटिन्यूएशन, ये एक तो इसके बेस पे ट्रेड लेंगे, और होल्ट एंड रिवर्सल में मैंने बताया था ये। ठीक है, एक इसके बेस पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो एक डब्लू पे लेंगे, नीचे डब्लू बनना चाहिए। बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन पे हमको बस बाय करना है, याद रखिएगा, सेल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइंग होगा, यहाँ पे हम बाइंग ऑर्डर लेंगे। ये होल्ट एंड रिवर्स, देखिएगा ये सारे वही सेटअप है जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया ना, ये पार्ट 3 है, तो वही यूज़ करें। होल्ट एंड कंटिन्यूएशन, ये होल्ट एंड रिवर्सल, और ये डब्लू पैटर्न। ठीक है, और एक और भी बनता है ये वाला कि सेलिंग स्विंग आए
तो इसका पूरा रिवर्सल हो जाए तो यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना ये वाले की थोड़ी कम है, तो इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर लेना हुआ तो लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। मैं ये 3 बताऊँगा, ये तीनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो ले लीजिए, लेना है तो। अब देखिएगा हमारा पहला एग्जांपल है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देख लीजिए, ये बाइंग ट्रेंड है ना, बस इतना ही देख लीजिए, गैप डाउन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए गैप डाउन हुआ कि नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे है, मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे है, तो इतने पॉइंट का गैप डाउन है, ठीक है। तो गैप डाउन दिखना चाहिए कुछ, ठीक है ना। गैप डाउन हुआ, डब्लू पैटर्न, ये रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री, और जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका एसएल, ठीक है। बस इतना ही करना है, 1:3 लेंगे, और बाद में रिवर्स करता है 12 बजे के बाद, तो सीटी से निकलेंगे, डब्लू पैटर्न, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल देख लिया होगा आपने। सिंपल बिहेवियर है, ये बहुत ही कम बनेंगे दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस बाइंग ट्रेंड देखना है, गैप डाउन देखना है, उसके बाद इन तीनों में से कोई बिहेवियर बनना चाहिए, बस ये 3 कंडीशन है, आप याद कर लीजिए। बाइंग ट्रेंड ईएमए से चेक करेंगे, ठीक है। गैप डाउन वो मार्केट ओपनिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद ये 3 बिहेवियर। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे कहीं भी गैप डाउन नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जुलाई महीना है ना, कौन सा दिन है, 5 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2024। तो ये देखिए जूमर चार्ट है, यहाँ पे गैप डाउन देखिए कहीं पे नहीं हुआ है, ये गैप अप है, ये गैप अप है, ये भी गैप अप है, ये एक गैप डाउन था वो हमने देख लिया। उसके बाद देखिए ये गैप डाउन नहीं है, ये फ्लैट ओपनिंग है, ये भी फ्लैट ओपनिंग है, ये भी फ्लैट ओपनिंग है ये गैप अप ओपनिंग है, ठीक है ना दोस्तों। आपको बस गैप डाउन देखना है, ये गैप अप है, ठीक है। तो मैं अब सारे नहीं दिखाऊंगा, हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। अब देखिएगा ये 25 जुलाई को बना है, 25 जुलाई को चलते हैं। देखिए दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना, तो इसलिए बहुत कम बनेंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा, इसको आपको हर रोज ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए जो मैंने बिहेवियर बताया था, ये बना है हमारा होल्ड एंड कंटिन्यूएशन। गैप डाउन एकदम दिख रहा है, क्लोजिंग यहाँ पे है, यहाँ नीचे ओपनिंग हुई है, गैप डाउन, बाइंग स्विंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, ये ब्रेकआउट, थोड़ा मोटा ऊपर ब्रेक भी होगा तो चलेगा, ये एंट्री, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। जो मैंने ड्राइंग बनाई थी वही है, होल्ड एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद वाला एग्जांपल ये देखिएगा 2 अगस्त को बना है। इसमें एसएल भी होते हैं दोस्तों, जब एसएल हो तो चुपचाप एसएल लेके निकल जाइएगा, नहीं तो नुकसान बड़ा भी हो जाएगा। ये देखिएगा ये 2 अगस्त है, गैप डाउन हुआ है कि नहीं, ये हमारा एसएल वाला दिन है। ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, गैप डाउन, गैप डाउन के बाद मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग, ये बाइंग के बाद पूरा रिवर्स कर दिया ना, तो इसको सेलिंग स्विंग में काउंट करेंगे, ठीक है। सेलिंग स्विंग, बाइंग, नीचे ऊपर एंट्री, यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हमारा एसएल चला जाएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम, उसके बाद प्राइस रिवर्स कर गया, तो एसएल के वक्त एसएल दे देना है। ये डब्लू पैटर्न पे हमने लिया था। देखिए दोस्तों ये एक रूल बेस्ड सिस्टम है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको बस एक बाइंग ट्रेंड देखना है, बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन, सेलिंग ट्रेंड की वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4, उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन देखना है, गैप डाउन के साथ एक ये बिहेवियर देखना है जो मैंने आपको बताया, होल्ड एंड कंटिन्यूएशन, होल्ड एंड रिवर्सल, पिछली 2 वीडियो, और एक ये डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो इसमें एसएल भी होंगे, तो एसएल चुपचाप लेके निकल जाना है। हर एक सेटअप 100% नहीं होता, ठीक है, और ये बहुत ही कम बनेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, ये बहुत ही कम बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 अगस्त ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 2 अगस्त के बाद कौन सा इस दिन बना है, 4 सितंबर। मैंने पहले ही मार्किंग करके रखी है ताकि हमको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मार्केट गैप डाउन बहुत ही कम होता है गैप डाउन, लेकिन वो ट्रेंड भी तो देखना है, हमारे ट्रेंड में गैप डाउन होगा तभी ना। अब ये बाइंग ट्रेंड में कहीं भी गैप डाउन नहीं हुआ है, इसमें एक बार भी गैप डाउन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहीं भी मार्किंग नहीं की है, डायरेक्ट यहाँ पे हुआ है, यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई है और गैप अप हुई है, ठीक है। तो ये देखिएगा आपको चार्ट को देखना आना चाहिए, आंखें ट्रेन कर लीजिएगा। ये देखिएगा ये अगर कोई इसको डब्लू पैटर्न की तरह देखेगा, ये सेलिंग, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर बाइंग, तो उसकी यहीं पे एंट्री हो जाएगी और उसको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, अगर जो ऐसे देखेगा तो। अगर किसी को ऑब्जर्व करने में मुश्किल होती है यहाँ पे, तो वो क्या देखेगा, वो सिंपल है, ये देखेगा, इसको बाइंग स्विंग मान लेते हैं, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर मतलब यहाँ से ये होल्ड एंड कंटिन्यूएशन वाला बन गया,
या तो रेजिस्टेंस ब्रेक पे ले लो, वैसे तो इसी यहीं पे एंट्री हो जानी चाहिए, ये इतनी बड़ी रेंज बनी है ना, तो उसके बेस पे यहीं पे एंट्री हो जाएगी। अब सारा गेम आपकी ऑब्जर्वेशन का है, आप ऑब्जर्व करिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, यहाँ पे भी टारगेट आ जाएगा। उसके बाद ही देख लीजिए, ये देखिए ये गैप डाउन तो हुआ है लेकिन बिहेवियर नहीं बना है, डायरेक्ट नीचे चल गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे, ये इतना छोटा मोटा गैप डाउन नहीं चाहिए, थोड़ा गैप डाउन दिखना भी चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना भी नहीं, मतलब दिखना चाहिए गैप डाउन, ठीक है। तो मैंने मार्किंग करके रखी है। यहाँ देखिए ये गैप अप है, ये देखिए ये गैप डाउन है नहीं ये गैप डाउन नहीं है, ये फ्लैट ओपनिंग है। यहाँ पे क्लोजिंग है, यहीं पे ओपनिंग है, और ये गैप अप ओपनिंग है। तो गैप अप यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं 9 सितंबर को, 9 सितंबर, अच्छा ये वाला दिन, अच्छा हाँ ये देखिए ये गैप डाउन है। देखिएगा ओपनिंग कहाँ पे है, मैं पॉइंट्स में दिखा देता हूँ। क्लोजिंग यहाँ पे है, वहाँ से ओपनिंग हुई है यहाँ पे, मतलब 60 पॉइंट, मतलब दिख रहा है ना 50 पॉइंट से ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। ये भी एक रूल ही मान लीजिए, ठीक है, रूल की तरह 50 पॉइंट से ज़्यादा, तो 60 पॉइंट का गैप डाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे बना है होल्ड एंड कंटिन्यूशन, बाइंग स्विंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर छोटी सी सेलिंग, फिर है बाइंग। तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगी ये कैंडल क्लोज पे, तो इसमें ऑप्शन में तो टारगेट मिल जाएगा छोटे एसएल के साथ, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ बुक नहीं किया होगा तो एसएल तो यहाँ पर होगा, एसएल अभी भी नहीं गया है लेकिन प्रीमियम में एसएल चला जाएगा, तो इसको लॉस भी मान सकते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं। अब आपके एंट्री मेथड पर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ एंट्री ली है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार भी गैप डाउन नहीं हुआ है, मार्केट गया ऊपर ऊपर जाता ही रहा है। तो इन सब को भी हम ट्रेड करेंगे तो उसके अलग सेटअप होते हैं, ठीक है, वो अलग बिहेवियर पे ट्रेड दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 30 सितंबर, जो मेरे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है इनको मैं ट्रेड करता हूँ जब ये कंडीशन बनती है, तो ये कंडीशनल ट्रेड हो गया समझ लीजिए। ये देखिए ये गैप डाउन हुआ है, देखिएगा दोस्तों ये गैप डाउन हुआ है यहाँ से, अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो बाइंग ट्रेंड है, क्लोजिंग ऊपर है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, 70 पॉइंट का गैप डाउन है, तो उसके बाद बिहेवियर नहीं बना है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया है। ये मॉर्निंग में ही ट्रेड बन जाना चाहिए 12 बजे से पहले, ठीक है। ये होल्ड एंड कंटिन्यूशन बनेगा तो लेंगे, ठीक है, होल्ड एंड रिवर्सल बनेगा तो लेंगे, ठीक है, और या फिर डब्लू पैटर्न बनेगा तो लेंगे, बस। एंट्री, यहाँ पे एंट्री, ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, प्रॉपर रूल बेस सिस्टम है ये, ठीक है। जो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप वाला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी ऐसे ही सिमिलर है, उसको भी मैं बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो ये कंडीशन याद कर लीजिए, ये बिहेवियर बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होगा तभी लेंगे। और भी जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस से बाइंग ट्रेंड चल रहे हैं, यहाँ पे आप टेस्टिंग करिए, बताइए कैसा रिजल्ट आ रहा है। मैंने यहाँ पे देखिएगा 4-5 महीने में सिर्फ 6 ट्रेड बने, मैं कह रहा हूँ ना ये महीने में बहुत ही कम बनेंगे, 1-2 बार ही बनेंगे, इसलिए ये रूल बेस्ड सिस्टम है, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि ये बहुत ही कम बनते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा नहीं बनते हैं, वो कम ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्राइस एक्शन वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।